अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम। देखें ये भी क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की तरह ही होगा। इसे हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर पे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। पावर 4 है, 4 का हाफ 2 होता है, तो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 35। एक्स स्क्वायर कटिंग होकर बाकी एक्स बच जाएगा, प्लस 62 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो 62 रह जाएगा माइनस 35। एक्स को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें, एक्स कटिंग हुई नीचे डिनोमिनेटर में एक एक्स रह जाएगा, प्लस 6 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, ये भी दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, हमने 6 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया। अब इन दोनों में से माइनस 35 कॉमन आ रहा है, दोनों एक्स की वैल्यूज में से। एक्स की वैल्यूज को लैदा करना होता है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को लैदा से करना लिखना होता है हमने। 35 कॉमन आया, यहाँ रह जाएगा एक्स, माइनस कॉमन है इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स आ गया। अब माइनस 62 बच गया, सॉरी प्लस 62 इक्वल 0 आ गया। अब इस चीज़ को हम लेट कर देंगे, लेट कर लेंगे हम एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल है वाई के, इस 1 में पुट करने के लिए। अब ये स्केयर वाली वैल्यू है तो इसका स्केयर लेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर इक्वल वाई स्केयर। इसका स्केयर ओपन करेंगे, आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x 1 ओवर एक्स इक्वल वाई स्केयर। मतलब x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर ले लें, मतलब a प्लस बी का होल स्केयर इक्वल ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये कैंसिल होकर इधर जाके माइनस हो जाएगा। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 2। इसे 1 में पुट कर देंगे 6। इस सारे की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्केयर माइनस 2 माइनस 35, और इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 62 इक्वल 0। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वाई स्केयर माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 35 वाई प्लस 62 इक्वल 0। अरेंज करेंगे, 6 वाई स्केयर माइनस 35 वाई, 62 में से जो हम 12 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक हो गया। 50 को 6 से मल्टीप्लाई करें और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये 5 पे डिवाइड नहीं होता, 2 पे ये डिवाइड नहीं, मतलब ये डिवाइड नहीं होता। इसे कैलकुलेटर से फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। मॉड प्रेस किया तो ये हमारे पास इक्वेशन के साथ लिखा हुआ 5, तो 5 बटन प्रेस करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ लिखा हुआ 3, तो हम 3 प्रेस करेंगे। अब ये हमारे पास इस तरह से ही आ जाएगा। अब हमने इनके कोफिशिएंट लिखने पहले वाई स्क्वायर का, फिर वाई का, फिर कांस्टेंट है, मतलब पहले लिखेंगे 6, फिर माइनस 35 और फिर प्लस 50 लिखेंगे। हमने 6 प्रेस किया, इक्वल प्रेस कर दिया। उसके बाद माइनस 35 लिखा, इक्वल प्रेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास 50 था, 50 लिखा, इक्वल प्रेस कर दिया। ये सारे कोफिशिएंट्स लिखे गए। अब फिर से एक बार इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए हमारे पास 10 ओवर 3 आ रहा है। फिर से इक्वल प्रेस करेंगे 5 ओवर 2, 10 ओवर 3 5 ओवर 2, ये दो हमारे पास आंसर, मतलब ये हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यूज दी आएंगे। ठीक हो गया। अब हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिखने, वो कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 10 2 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 20 में 15 ऐड करें 35 बन जाता है। 6 वाई स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15 y प्लस 50 इक्वल 0। 6 वाई स्क्वायर माइनस 20 वाई माइनस 15 वाई प्लस 50 इक्वल 0। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सॉल्व कर लेती हूँ। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है, 2 वाई, तो यहाँ से 6 2 के टेबल में 3 पे आता है, वाई एक कॉमन चला गया, एक रह गया। 22 के टेबल में 10 भी आता है, यहाँ पे आ गया 10। इन दोनों में से ये 5 के टेबल में दोनों जा रहे हैं ना, तो माइनस 5 कॉमन ले लेंगे। 5 3 ज़ा 15 होता है, 3 आ गया, वाई को वाई लिख दिया, माइनस था तो अंदर का साइन चेंज, 55 के टेबल में 10 भी आता है, इक्वल 0। 3 वाई माइनस 10 दोनों में कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 वाई माइनस 5 रह गया, इक्वल 0। दोनों को इक्वल हमने 0 के लिखना है, 3 वाई माइनस 10 को इक्वल 0 के, और 2 वाई माइनस 5 को। 3 वाई माइनस 10 इक्वल 0, 2 वाई माइनस 5 इक्वल 0। 3 वाई की जगह जो वाली वैल्यू ऐड की थी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 10 इक्वल 0। ठीक हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 10 इक्वल 0। एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर, तो मुझे ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 10x, ये रह जाएगा प्लस 3 इक्वल 0। 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10 बन जाता है। 3x स्क्वायर इधर लिख देंगे, 9 प्लस 1x प्लस 3 इक्वल 0। 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल 0। इन दोनों में से 3 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, x रह जाएगा। 3 9 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में 3 भी आता है, माइनस यहाँ से 1 आ गया, x माइनस 3। फैक्टर जिसमें तो इतनी दफ़ा कर चुके हैं आप लोग को, आ जानी चाहिए अच्छे से। x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, x माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल 0,
एक्स माइनस 3 इक्वल 0, 3x माइनस 1 इक्वल 0। एक्स उधर है, 3 उधर जाके प्लस हो गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। और यहाँ पे x इक्वल 1 उधर जाके प्लस हो गया, 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई। अब इसे देखते हैं, 2y की जगह x प्लस 1/y, वही जो लेट की थी वैल्यू वही आ गई, -5 इक्वल 0। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2x प्लस 2/x -5 इक्वल 0। अब x से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि डिनोमिनेटर का x जो है वो ख़त्म हो जाए। ये हो जाएगा 2x² -5x, और ये 2x से कब करेंगे तो x कंटिन्यू होकर 2 रह जाएगा इक्वल 0। 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 बन जाता है। कैलकुलेटर से भी आप लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 2x² माइनस 4 + 1x + 2 इक्वल 0। 2x² माइनस 4x माइनस x + 2 इक्वल 0। पहले दो में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ रह जाएगा x -4, 2 के टेबल में 2 पे आता है, 2 -1 कॉमन आ जाएगा, x + 2 इक्वल 0। माइनस की वजह से अंदर का जो साइन है वो चेंज हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए x - 2 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 2x -1 इक्वल 0। x - 2 इक्वल 0, 2x - 1 इक्वल 0। 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल 2 आ गया, x 1 उधर जाके प्लस हो गया और 2 उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 3 2 1/3 1/2, ये सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया। सिंपली क्वेश्चन नंबर 23 को 22 की तरह ही सॉल्व किया है। स्टार्ट में वैसे ही x² पे डिवाइड करें, सारा कुछ सेम वैसे ही किया। ये तो फैक्टराइजेशन है सारी, ये तो आप स्टार्ट से करते हैं, यानी सेम बेसिक स्टेप्स तो इसके वो यही है कि डिवाइड किया हमने, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। एक्स वैल्यू स्क्वायर वैल्यू इकट्ठा लिख लिया, एक्स वैल्यू इकट्ठा लिख लिया, उनमें से जो कॉमन है तो कॉमन भी ले लिया, चाहे कॉमन आप अगले स्टेप में ले ले, पहले इनके इकट्ठा लिख लिया, बाद में कॉमन लेना, वो आपकी मर्जी है। फिर इस वाले को लेट किया, स्केयरिंग की, और फिर हमने उसमें पुट कर दी वैल्यूज, क्वालिटी इक्वेशन बन गई, उसे फैक्टराइज किया, हमारे पास 2 फैक्टर बने, दोनों को हमने इक्वल 0 के रखा। y की जगह y की जो वैल्यू लेट की थी वो हमने पुट कर दी, फिर वो इक्वालिटी इक्वेशन बन गई, हमने फैक्टराइज करके उसके फैक्टर्स जो है वो निकाल लिए। 23 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, पहले से हमारे पास सेम लिखा हुआ है। x4 वाला इकट्ठा कर देंगे, x4 + 1/x4, ये भी x², ये भी x², दोनों में से -6 कॉमन ले लेंगे, x² रह जाएगा, माइनस कॉमन लिया था इसलिए अंदर का साइन चेंज, 1/x², 6 भी कॉमन ले लिया था, प्लस 10 इक्वल 0 आ गया। ये 10 ही है, एक दफ़ा देख लूँ मैं, 10 ही है। अब इसे लेट कर लेंगे, x² + 1/x² इक्वल y के। ठीक होगा, y के ऊपर इसे लेट कर लिया, स्केयरिंग करेंगे, x² + 1/x² होल स्केयर, तो इसका स्केयर ओपन करेंगे, पावर 2 थी अब 4 हो जाएगी, प्लस 1/x4 प्लस 2 × x² 1/x² इक्वल y²। a + b का होल स्केयर इक्वल a² + b² + 2ab, ये b इससे कैंसिल हो, इधर जाके माइनस हो जाएगा। x4 + 1/x4 इक्वल y² - 2, इसे 1 क्या दे, 1 में पुट कर दें, x² + 1/x4 + 1/x4 की जगह y² - 2 आ जाएगा, -6 इसकी जगह y लेट किया हुआ तो y आ जाएगा, प्लस 10 इक्वल 0, y² - 6y, 10 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 8 इक्वल 0। 8 के फैक्टर जब हम बनाते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 और 2 6 बन जाता है, -4 + 2 y + 8 इक्वल 0। माइनस वैसे अंदर का साइन चेंज होगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² - 4y - 2y + 8 इक्वल 0। इन दोनों में से यहीं पे कर रही हूँ, y कॉमन आ रहा है तो बच जाएगा y - 4, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा y, माइनस बाहर लिया है तो अंदर का साइन चेंज, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 8 जो है वो 2 के टेबल में 4 पे आता है तो यहाँ लिखेंगे 4 इक्वल 0। y - 4 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया y - 2 इक्वल 0। दोनों को हमने 0 की इक्वल लिख देना है, y - 4 इक्वल 0, y - 2 इक्वल 0। y किसकी इक्वल ऐड किया था, x² + 1/x² - 4 इक्वल 0, x² + 1/x² - 2 इक्वल 0। दोनों को x² से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में x² है ना, ये बन जाएगा x4 + 1, पहले इसे लिख लेते हैं, -4x² + 1 इक्वल 0, यहाँ भी x4 - 2x² + 1 इक्वल 0। ठीक हो गया। ये हमारे पास देखिए पावर 4 4 वाली, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 1 किया था सेम वैसे सॉल्व करेंगे।
एक्स स्क्वायर को लेट कर लेंगे वाई की इक्वल, वाई तो पहले लेट कर, सी की इक्वल लेट कर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। या फिर देखें इसके तो फैक्टर बन जाएंगे, इसके नहीं बनेंगे तो इसको तो फैक्टराइजेशन से कर लेंगे और इसके आप फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पहले इसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया, पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट करेंगे या फिर दोनों में x4 मौजूद है ना, दोनों का इकट्ठा लेट कर लें। एक्स स्क्वायर इक्वल जी, स्केयरिंग करेंगे तो x4 इक्वल आ जाएगा जी स्क्वायर। अब पुट करेंगे, दोनों में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x4 की जगह क्या आ जाएगा जी स्क्वायर, जी स्क्वायर, जी की जगह मैं टी ले लेती हूँ, जी फिर वो थोड़ा सा 2 की तरह लगता है तो 2 और जी मिक्स हो जाएंगे, मैंने टी लिख दिया। ठीक हो गया, टी स्क्वायर माइनस 4t, एक्स स्क्वायर की जगह टी आएगा, प्लस 1 इक्वल 0। और ये दूसरी क्या बनेगी, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल 0 आ गया। ठीक हो गया, इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ए की वैल्यू 1 है, बी की -4 है और सी की 1 है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4 बन जाएगा, प्लस माइनस 4 का बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 60 माइनस 4 ए भी 1 है सी भी 1 है तो वो 4 ही रह जाएगा ओवर 2 ए भी 1 है। 4 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस के 12 और 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ गया, सॉरी टी था एक्स के बाद में, टी इक्वल आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया, टी किसकी इक्वल ऐड किया था, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये एक एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं हम, इसके फैक्टर बन जाएंगे 1 1 जार 1, 1 में 1 ऐड किया 2, टी स्क्वायर माइनस टी, 1 1 लिखना है वो इस तरह लिख लें, प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों में से टी कॉमन आ गया, टी -1, इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, टी -1 इक्वल 0। टी -1 सेम था, कॉमन ले लिया तो यहाँ बाकी भी जो हमारे पास बचा टी -1 ही बचा है, टी -1 इक्वल 0, टी -1 इक्वल 0, तो टी इक्वल क्या आ जाएगा 1, टी की जगह क्या लिख देंगे एक्स के इक्वल 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इक्वल क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ गया। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, वो कैसे आएगा प्लस माइनस 1 और ये प्लस माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व हो गया, इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करें, उससे पहले उसकी एग्जांपल्स भी कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।